सरकार के द्वारा एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है अग्निवीर। अग्निवीर हालांकि 4 साल का ये नौकरी होता है। इसके बाद उसमें कार्यों को देखते हुए 25% जो अग्निवीर के जो वीर होते हैं या जो जवान होते हैं उनको परमानेंटली रखा जाता है। लेकिन चलिए एक स्टेप है, एक अच्छा है कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करके अग्निवीर में सफलता पाए हैं। और अग्निवीर में सफलता पाने के लिए आप किस ढंग से तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सत्यम कुमार आपको बताएंगे। बताइए अग्निवीर में किस ढंग का एग्ज़ाम होता है और क्या क्या सवाल पूछा जाता है। अग्निवीर 10th लेवल पर जो रहता है साइंस का क्वेश्चन वो 10th लेवल का रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मतलब 5-5 क्वेश्चन रहते हैं तीनों से। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से तीनों से 5-5 सवाल, यानी साइंस से आपका 15 क्वेश्चन। इसके अलावा 15 सवाल और फिर जीके से 15 सवाल रहता है। जीके से 15 सवाल और 15 सवाल और फिर 15 सवाल मैथ से रहता है। 15 सवाल मैथ से, जीके से 15, मैथ से 15 और साइंस से 15, टोटल सवाल हो गए 45। और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। 5 क्वेश्चन जो रहता है वो रीजनिंग का रहता है और हर सवाल का 2 अंक मिलता है, यानी 100 नंबर का ये एग्जाम होता है। और उसमें आपका कितना नंबर आया? उसमें मेरा आया था 78 नंबर। 78 नंबर पर। कट ऑफ कितना पे लिया था? कट ऑफ लिया था 68। यानी अगर 100 में 68 नंबर भी उस समय जो एग्जाम दिया और जो लाया होगा, लगभग सबका ये रिजल्ट हो गया और अग्निवीर में उसका सिलेक्शन हुआ। सत्यम कुमार हमारे यहाँ 9 में 10 में कब से पढ़े? 6 से पढ़ा और हम भी बुला गए। 6 से लेकर 10 तक, हाँ 6 से लेकर 10 तक हमारे यहाँ पढ़ा। फिर आगे भी अपना जाके बिहार शरीफ या पटना जहाँ से भी अपना पढ़ाई किया। सारे शिक्षकों का इसमें योगदान है, खाली प्रेम सर का योगदान नहीं है। लेकिन हम इतने कहते हैं जो लड़का 10th लेवल तक अच्छा से पढ़ेगा, जो लड़का 10th का पढ़ाई ढंग से कर लेगा या 10th के सारे सिलेबस को अपने अंदर अच्छे से कवर करके रखेगा, तो हम पहले बोले कि बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जो 10th लेवल पर होता है और आपका एक अच्छा खासा रिजल्ट हो सकता है। और अभी फिलहाल सैलरी कितना है जी इसमें? अभी शुरुआती में 40,000। 40,000 और 4 साल जाते जाते कितना हो जाएगा? 4 साल लास्ट में हो जाता है 1 लाख रुपये। लगभग 1 लाख सैलरी चौथा साल जाते जाता होता है। और अगर 4 साल के बाद आपको सरकार हटाती भी है तो 12 से 15 लाख रुपए का शायद मिलता है। कितना मिलता है? 12 लाख रुपए मिलता है आपको रिटायरमेंट के तौर पर। और फिर आप किसी भी कंपनी या कोई भी जो डिफेंस लाइन का एग्जाम होता है उसमें 25% से लेकर 50% तक आपको रिबेट छूट मिलता है और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो पहला स्टेज था, सत्यम कुमार पार किए, है ना। और क्या बोलेंगे कि जिसको तैयारी करना है उसको क्या बोलोगे? कुछ बोलो। नहीं बोला है तो क्या कौन भर सकता है इस एग्जाम को? भरना है मतलब जिसका 17.5 साल से 22 साल तक इसका एज लिमिट रहता है। अच्छा। और 10वां में सब में उसका 33 मार्क्स से ज़्यादा रहना चाहिए, किसी में 33 से कम नहीं रहना चाहिए मार्क्स। मैंने सारे विषयों में? सारे विषय में। ओवरऑल इंग्लिश में भी 33 नंबर से ज़्यादा रहना चाहिए। चलिए, तो 17.5 साल से कितना 22 साल तक अगर आपका उम्र है तो ये भर सकते हैं। और जिस तरह 10वां में लोग कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के क्या करोगे, देखिए अग्निवीर में भी कहता है कि 33 नंबर आपका होना चाहिए इंग्लिश में भी, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते। तो सत्यम कुमार पुराने विद्यार्थी रहे हैं। हालांकि मिठाई यही लेकर आए, हम नहीं लेकर आए, अभी हम बाद में खिलाएंगे, है ना। चलिए मिठाई खिला देते हैं, आज जो बचेगा तुम लोग खा लेना। वो क्या कर रही है? तो बेइज्जती हो लो, तो इज्जत की अभी हो, इज्जत इसका अभी है। अभी इज्जत किसका है? इसका है। लोग इसको, इस पर एक लेवल लग गया भारत सरकार का कि भाई ये अग्निवीर हो गया, है ना, एक नौकरी है इसके पास, एक पद हो गया। तब अभी तुम जिस दिन काबिल हो जाओगे उस दिन इज्जत है। अभी तुम लोग क्या उसको बोलते हैं, रोड पर के क्या हो, कचरा हो, ढेला हो, रोड पर पड़े हुए हो, है ना, वो पत्थर हो जिसको अभी ढंग से तराशा नहीं गया है। जब तराशा जाएगा और जोहरी के पास पहुंच जाओगे और जब जिस दिन दुकान में तुमको सरिया दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, उस दिन तुम्हारा कीमत, अभी रोड पर बिखरे हुए आप लोग क्या है, पत्थर हैं। तराशा जाएगा आपको, तब आप पहुंचिएगा दुकान में। बात समझे ना। चलिए चलिए सत्यम कुमार खाइए, पूरा खाओ। हाँ इन हुआ बात, पूरा खाओ, हमको आधा खिलाओ, ऐसी शरीर बढ़ गया है। हाँ चलिए देखिए, वीडियो बनाने के पीछे मकसद हम अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं,
वीडियो बनाने का मकसद यही है। नहीं, लेकिन अच्छा है, हमारा विद्यार्थी रहा, थोड़ा खुशी होता है कि रिजल्ट हुआ। बहुत सारा विद्यार्थी रिजल्ट होता है तो आते हैं, उनको भी लगता है कि सर से पढ़े हैं तो डाउट भी होता है सर, रिजल्ट रनिंग भी रहता है फिर, क्या रहता है रनिंग उसके बाद मेडिकल। अच्छा, ये सारे प्रोसेस क्लियर हो गया आपका? मैंने सारे प्रोसेस होने के बाद ही हमारे पास आए हैं, मैंने फाइनल इनका सिलेक्शन हो गया। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, है ना, धन्यवाद।